समय निकाल कर आए आज केसर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सम्मेलन के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कठुआ के जिला सचिव हैं तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियों से इन्हें जो और मेडल आए तो ऐसे ही बाल युवा देश है और हमारे एक कर्तव्य रहता है कि हम अपनी देश में हम अपना सहयोग करें, क्योंकि बोलते हैं कि जो युवा है वो किसी देश का जो फ्यूचर है वो निर्धारित करता है। जाकर हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आप लोग आगे लेके जाएंगे, हमारे देश का जो टैलेंट है वो आप सभी में से निकल कर उभर कर आगे आएगा और अलग अलग जगहों पे आप लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट करोगे। तो कहने की बात यह है कि युवा मोर्चा ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से जो युवा शक्ति को एकत्रित कर देश को आगे बढ़ाने में हमारे बीच में आप मनमोहन मल्होत्रा जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आप श्री पीयूष जी हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन है और कठुआ युवा श्रीमती श्वेता जी हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा खुशी का दिन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री मेरे भरा उधमपुरों चली आए। मैं सारे को पहले मैं तो सारे की निवेदन करूंगा एक बार तालियां करिए सीधा सा उनके कने सारे स्टेट की सेक्रेटरी सुरेखा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष मनमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी इस कठुआ शहरी मंडल के अध्यक्ष मेरे निके भरा राहुल देव जी, सारे इस कठुआ जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह प्रभारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी मेरे भरा पीयूष जी रैना जी, उनके कने के सारे भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ के सेक्रेटरी मेरे निके भरा अक्षय भारती जी, इतने आए ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कठुआ विधानसभा के नौजवान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, सारे महामंत्री मयंक जी, कठुए शहर के अध्यक्ष अभिषेक जी और इतने आए थे युवा मोर्चा के सारे साथी महामंत्री संजय जी भी इतने बैठे थे, ललित जी भी इतने बैठे थे, नवनीत जी भी इतने बैठे थे, रानी जी भी इतने बैठे थे, सरदार मनविंदर जी भी इतने बैठे थे, बाकी सारे प्रमुख लोग इतने बैठे थे। बरकत और गिला कर मेरा नाम जाने पहचाने कठुआ के नौजवान चेहरे इतने आए थे। सारा को पहले तो मैं तो सारा का भी अभिनंदन करता और स्पेशली मनमोहन जी जो सारे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष जिंदी अगवाई के भी चलता है कार्यक्रम चला रहा मनमोहन जी गल करेंगे इस वे नहीं हमेशा लोगों के बीच सारी पार्टी आती है कि लोगों के बीच जाइए, हमेशा अपनी गल भी रखो, लोगों की दुख तकलीफा सुनो भी और उसी हल करने का भी प्रयास करो। समय समय पर हमेशा सारी पार्टी सानू ऐसा काम करने हमेशा आती है और अज युवा मोर्चा सम्मेलन है। पिछले दिनों तुमने मीडिया के देखा होना तो तुहानू सारी जानकारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें भी सारे मोर्चे जिहड़े सारे 7 मोर्चे, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, मिराठी मोर्चा, एसटी मोर्चा, जिन्हें भी सारे मोर्चे ना कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर सारे ऐसे सम्मेलन जिहड़े लोग चला करते जिहदे अलग अलग वर्ग के जाइए सारी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रदेश लेवल की तरफों कोई ना कोई प्रमुख वक्ता जी अज सारे इतने प्रवक्ता साहब इतने आए ने मुख्य प्रवक्ता जी इं के हर कार्यक्रम के सारे प्रदेश लेवल के नेता एक ही कार्यक्रम के कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आइए अपनी गल भी रखा करते ना लोगों की गलबात भी सुना वो तहत आज युवा मोर्चा का सम्मेलन है। थोड़े दिन पहले तो युवा मोर्चा का
सरोटा विधान सभा का सम्मेलन भी होया, उदों को अज कठुआ विधान सभा ते हुण हीरानगर विधान सभा का भी मेरे का 2-3 दिन के अंदर असीं वो भी करना और बाकी कार्यक्रम भी चला करते हैं। और कल तुहाडी जानकारी वास्ते मैं ये भी आख्या कि आशीष सूद साहब जिहड़े साडे सह प्रभारी जम्मू कश्मीर के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उनका एक बड़ा भव्य कार्यक्रम महिला मोर्चे का जोड़ा है वो कल हीरानगर विधान सभा के मणीर मंडल होएगा। वो भी जिन्ना सहयोग हो सकता होगा अपने अपने कार्यकर्ता की मदद करें। हीरानगर विधान सभा के जोड़े कार्यकर्ता है उन्हें तक अपना स्नेह से जरूर जाना। बाकी मैं गल करता हाँ मनमोहन जी भी आखिर करते हैं कि पार्टी से याद है कि डॉक्टर भी चाहिए हमेशा अपनी गल रखो और अस उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ पूरे देश समाज के पूरे विश्व के सारे को बड़े नेता सारी पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज उस पार्टी का उस दृष्टि करें कुछ ना कुछ सारी जिम्मेवारी जी है वो वधिया थी क्योंकि जिस पार्टी की हुकूमत हो जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होए वो इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होए जो काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर होए तो कुछ ना कुछ उनकी जिम्मेवारी सारे जो पदाधिकारी है जिन्हें सारे को जिम्मेवारी होगी सारी जिम्मेवारी होती है। उस नाते तुझे पिछले दिन भी जो चुनाव हुए पार्लीमेंट के चुनाव हुए या पहले भी चुनाव हुए कठुए जिले के कुछ ना कुछ जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सारी को अपेक्षा ही असे सारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी वास्ते और पूरे देश समाज वास्ते बड़े इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने जरा सानू लक्ष्य दिता जम्मू आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्ते मुबारकबाद भी दी। मैं भी कठुए जिले का एक प्रमुख होने के नाते तुझे मुबारकबाद भी देना भी होगी जिसमें भी कोई और भी कुछ रचनात्मक कोई गतिविधि होगी तो कुछ ना कुछ साढ़े जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की बड़ी बड़ी एक महत्वपूर्ण नहीं होती है और वो हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के काम पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जितने भी मोर्चे हैं हमारे एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, मिनाटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये जो हमारे 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हम लोगों को कार्यक्रम करने हैं। तो आज कठुआ जो विधानसभा है कठुआ विधानसभा का भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज का ये सम्मेलन है और कठुआ विधानसभा का सम्मेलन रहा है। और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता अखिल पराशर जी जो उधमपुर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी अपनी तरफ से युवा मोर्चा की पूरी टीम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन जी, हमारे प्रभारी पीयूष जी रैना, हमारी सेक्रेटरी सुरेखा जम्बाल जी, अक्षय जी जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, मैं इनको बधाई भी दूंगा क्योंकि आज बड़े ही कम समय में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से युवा मोर्चा के लोगों को नौजवानों को यहाँ पर बुलाया था कठुआ महाजन हाल के अंदर। और बहुत ही भव्य तरीके से नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल में किए गए काम हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उन कामों को सराहा भी और उन्होंने अपने सजेशंस भी कुछ आने वाले समय के लिए दिए हैं। और आने वाला जो समय है जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, हमारा शीर्ष नेतृत्व एवं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो पीएमओ में मंत्री हैं, तीसरी बार उनको लोगों ने फिर से मैंडेट दिया है। हमने नौजवानों का भी धन्यवाद भी किया है क्योंकि तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवानों ने भारी बहुमत के साथ जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, उसके लिए हमने धन्यवाद भी करा है। और नौजवानों ने आने वाले जो चुनाव हैं, जो असेंबली चुनाव हैं, उनके लिए भी नौजवानों ने ये कहा है कि हम आने वाले समय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब के नेतृत्व में इस जम्मू कश्मीर में होगा उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज इस सम्मेलन में मेरे साथ युवा मोर्चा के ज़िला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनमोहन जी, प्रभारी साहब पीयूष जी, अक्षय जी, सुरेखा जी और इनकी जो पूरी टीम है और स्पेशली हमारे महामंत्री मयंक बगोत्रा जी जो इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर वो भी इस कार्यक्रम के लिए चिंता कर रहे थे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही
हम लोग मिल के भारतीय जनता युवा मोर्चा को और मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे और इस जम्मू कश्मीर में अपना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल नौजवानों का जो रहता है हर इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में भी नौजवानों का एक बहुत बड़ा रोल इस जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनावों में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज इस ज़िला कठुआ में, कठुआ विधानसभा में हमारा युवा मोर्चा का सम्मेलन था, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में कठुआ के युवाओं ने भाग लिया। जिस तरीके से 2024 का हमारा चुनाव हुआ, उसमें एक युवा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें युवा मोर्चा की भी एक अहम भूमिका थी। और अगर हम इलेक्शन का रिज़ल्ट देखें तो उसमें युवाओं का एक बड़ी परसेंटेज में, अधिक परसेंटेज में वोट मोदी जी को मिला है। युवाओं का विश्वास मोदी जी के प्रति है और इसी विश्वास को आगे कायम रखते हुए जो हमारा आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी हम युवाओं का पूरा सहयोग मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहेगा। और इसी युवाओं की बदौलत हम पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का यकीनन मुख्यमंत्री बनेगा और उसमें युवा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। और इसी को लेकर एक एक्सरसाइज और आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से काम होगा, इसमें युवा मोर्चा ने इस सम्मेलन में चर्चा की। और आने वाले समय में जितना भी विधानसभा चुनाव तक किस तरीके से युवा मोर्चा काम करेगा, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा। मोदी जी के प्रति युवाओं का एक लगाव तो है, लेकिन उस लगाव को, युवाओं के वोट को हम मोदी जी के प्रति किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन हुआ। और बैठक में और इस सम्मेलन में पूरी चर्चा हुई। और जिस तरीके से युवाओं के समस्याओं का हल पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है और आने वाले आगे 5 सालों में भी मोदी जी युवाओं के प्रति एक पूरा अपना विशेष लगाव दिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाली हमारी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, इसमें भी युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। रखते ही मोदी जी ने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लॉन्च की थी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा होगा, ना केवल आप कठुआ की बात करेंगे बल्कि और भी जो इंडस्ट्री आ रही है, इसमें जम्मू कश्मीर का युवा ही काम करेगा। और अभी जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके तहत इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। जिस तरीके से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती जाएगी, इसमें जम्मू कश्मीर का युवा को रोज़गार अवश्य मिलेगा। सभी को नमस्कार। मैं अंक बगोत्रा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सम्मेलन चल रहे हैं, और वैसे ही 2 दिन पहले हमारी जो युवा मोर्चा जिला कठुआ के द्वारा जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सम्मेलन किया गया था, जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसे ही आज युवा मोर्चा जो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सम्मेलन हुआ है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो युवा जो हैं वो आए थे, क्योंकि आज बारिश का माहौल भी था। तब भी बारिश के मौसम में भी जो युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा क्योंकि युवाओं के लिए काम करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि युवा जो इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, और हमारा जो भारत देश है वो युवा देश है। क्योंकि जब तक युवा संगठित नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को संगठित करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं वो उनको प्रेरणा देने का काम करता है कि युवा एक साथ होकर इस भारत देश के लिए अपना अच्छा काम करें, और हमारे भारत देश को परम वैभव पर लेके जाने के लिए जो प्रत्येक हमारे देशवासियों का सपना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। उस विश्व गुरु देश को बनाने के लिए युवाओं का जो योगदान है, उसी के लिए युवा मोर्चा, और आने वाले असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं, और उस चुनाव में भी युवाओं का बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि हमारे रैना साहब ने जो 50+ का नारा दिया, उस नारे को साकार करने के लिए युवाओं का जो रोल है वो रोल काफ़ी हद तक रहेगा। और उसी को देखते हुए युवा मोर्चा का जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।